नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हमने स्कॉर्पियो लग्न तक की बात की है कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय इन लग्नों के लिए कैसे जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न सैजिटेरियस के विषय में। तो धनु लग्न वालों के लिए जुपिटर जो कि लग्नेश है वो 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस से जब जब भी लग्नेश गोचर करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि मैं खुद अपनी शादी को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अपने पार्टनरशिप पर भी अपना कंट्रोल चाहते हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो चाहे शादी हो, आप उस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर परेशानी ये भी है कि बृहस्पति जो 7वें घर से गोचर कर रहे हैं वो 7वें घर से तीसरे घर को देख रहे हैं जहां पर बुध है। तो बुध और 7वां घर दोनों ही बृहस्पति के चपेट में है। तो आप बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि मैं तो सब अपने हिसाब से करूंगा। तो यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा ये एटीट्यूड चेंज करना होगा। इसके अलावा बुध 10th लॉर्ड भी हैं, वो भी 3rd हाउस में है। इस वजह से आपको बिजनेस पार्टनरशिप या आपको अपने जॉब की वजह से, करियर की वजह से शॉर्ट ट्रैवल्स करने पड़ सकते हैं। ज्यादा आपको घूम घूम कर काम करना पड़ सकता है। वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा ज्यादा ऑफिस जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा ये भी है कि शुक्र जो कि 6th लॉर्ड है एंड 11th लॉर्ड है और भोग के कारक भी हैं, वो 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस से ट्रांजिट करने के कारण आपकी इच्छाएं टुवर्ड्स लग्जरी बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन परेशानी ये है कि उसकी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि वहां शनि और सूर्य ऑलरेडी है। तो आप चाहेंगे कि मुझे आराम मिले, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। आपके घर वालों की वजह से, आपके परिवार वालों की वजह से, माता पिता से कुछ आपको तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना होगा। घर में ही आपके कुछ दुश्मन हो सकते हैं, कुछ आपके क्लैशेस घर में भी हो सकते हैं, परिवार वालों से भी हो सकते हैं। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न लग्न या मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए ये समय कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है। उनके जो लग्नेश है वो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। शनि का तीसरे घर में गोचर काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही उसके ऊपर से शुक्र का भी गोचर होने वाला है जो धन के लिए बहुत अच्छा है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी ये समय काफी अच्छा है। इसके अलावा ये सारे ग्रह नवम भाव को दे रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अब बात करें मंगल की, तो वो 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और वो आपके 11th लॉर्ड है, यानी लाभ भाव के स्वामी होकर वो आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा वो 9th लॉर्ड बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप इस वक्त अपने आय से कुछ ना कुछ एफडी, कुछ लॉन्ग टर्म संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। प्रॉपर्टी, एफडी इत्यादि अर्जित करने वाले हैं। यहाँ ये आपको फायदे देने वाला है। तो ओवरऑल मुझे आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। बस आप थोड़ा बहुत अपने परिवार में, अपनी पार्टनरशिप में अपने कम्युनिकेशन को संभाल कर, यानी बात संभाल कर करें, बस। बाकी आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। अब बात करेंगे कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस लग्न के लिए एक अच्छी चीज यह है कि शनि जो लग्नाधिपति हैं वो 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आपका ध्यान ना इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी रहेगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो जुपिटर भी 11th हाउस को देख रहे हैं। तो जी हाँ, आपका ध्यान इन्वेस्टमेंट की ओर काफी रहेगा कि अब मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन सूर्य भी वहां पर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। एफडी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर दें, वो भी समय नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं आप। ठीक ठाक समय ये है आपके लिए।
जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। सोशल मीडिया में उनके लिए फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, उनकी नाम होने वाला है, ये अच्छा समय है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने कोई लिंक क्लिक कर दिया सोशल मीडिया पर, या कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, ये फ्रॉड से आपको अभी फिलहाल बचना है। ये खराब स्थिति थोड़ा सा बन रही है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनमें लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है। और जो लोग किसी प्रेम संबंध में नहीं है अभी, उनको न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का चांस है। अभी वो नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एक अच्छा पार्टनर उनको मिल सकता है। एक और विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके पार्टनर से आपका कुछ तालमेल गड़बड़ा सकता है, आपकी वाइफ से भी आपका तालमेल गड़बड़ा सकता है, आपके परिवार वालों का, आपकी माताजी का भी आपके पार्टनर या वाइफ से तालमेल गड़बड़ाने का इस समय पर जो है समय दिख रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे पाइसेस लग्न वालों के लिए, यानी मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए ये समय कुछ खास नहीं जाने वाला है। उनको हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, शत्रुओं से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, पाइसेस लग्न वालों के लिए 6, 8, 12 के स्वामी शनि, सूर्य और शुक्र बनते हैं, जिनका गोचर लग्न से होने वाला है, जो कि एक अच्छा समय नहीं माना जाएगा। हेल्थ के लिए, शत्रुओं के लिए, इन सब चीजों के लिए ये अच्छा समय नहीं माना जाता है। इसके अलावा मंगल, बुध और राहु का गोचर 11वें भाव, माफ कीजिएगा, 12वें घर से होने वाला है। 12वें घर से होने का मतलब है कि आपके रिलेशंस आपकी वाइफ के साथ कुछ खराब हो सकते हैं, बेडरूम में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति काफी एग्रवेट हो सकती है, इसमें काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। एक सिर्फ अच्छी बात यहाँ पर यह दिखाई देती है कि पाइसेस लग्न के जो लग्नेश है, वो जुपिटर है, वो एक दूसरे से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति है जो आपको बचा रही है। इसके अलावा आपको इस समय में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमने बात की है चारों लग्न के विषय में, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपका समय कैसा चल रहा है, क्या क्या चीजें आपने फेस की हैं। धन्यवाद।